हैं तो कुछ कारें दिल में उतर जाती हैं और ऐसी ही एक कार है मर्सिडीज़ की ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस, यानी हम बात कर रहे हैं E450 की। 381 HP की पावर, 3 लीटर का इंजन आपको इसमें मिलता है और रफ्तार तूफान जैसी, यानी 4.5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये गाड़ी तय कर लेती है। सोफिस्टिकेशन के साथ पावर का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन ऑफर करती है ये गाड़ी। इस गाड़ी के बारे में क्या कहा जाए, तमाम डिटेल्स देखिए अगली स्टोरी में। ये है मर्सिडीज़ की ई क्लास, एक ऐसा नाम जो बहुत लंबे समय से आप सुनते आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना। अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करें स्पेसिफिकली तो ये एक ऐसा नाम है जो कि इनफैक्ट ई क्लास वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग नेम प्लेट के साथ आता है, अलॉन्ग विद होंडा सिटी और वैगन आर। और ई क्लास मर्सिडीज़ बेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी है, हो भी क्यों ना क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग कार है। और अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है वो रेयर पैसेंजर्स को भरपूर स्पेस लेंड करता है। और वैसे भी भारत में जब लंबी गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, लग्जरी सेडान खरीदते हैं, तो स्पेशली शॉफर ड्रिवन के लिए खरीदते हैं, तो ऐसे में जो रेयर सीट कंफर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब मर्सिडीज़ ने इस कंफर्ट के साथ परफॉर्मेंस का मेल करने की कोशिश की है और इसीलिए नई ई क्लास को 3 इंजन ऑप्शंस के साथ लेकर आई है। जो वेरिएंट हमारे पास है ये है मर्सिडीज़ E450, यानी ये AMG पैकेज वाला वेरिएंट है। हालांकि इसे देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई AMG ई क्लास है, क्योंकि इसमें ना तो आपको स्पोर्टी बम्पर मिल रहा है या ना आपको कोई लाउड एग्जॉस्ट इसमें मिलेंगे, फ्लेयर्ड व्हील आर्क्स नहीं है। इनफैक्ट जो सोफिस्टिकेशन होती है ई क्लास की वो इसमें कैरी फॉरवर्ड की गई है, वो मेंटेन की है। हालांकि आपको AMG स्पेसिफिक अलॉय व्हील्स ज़रूर मिल रहे हैं, थिक रबर मिल रहा है ताकि कंफर्ट ये लैंड करे। एक चीज़ और है कि ये गाड़ी जब सड़कों पर दौड़ेगी तो भले ही लोग इसे मुड़कर ना देखें, लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे कि ये 0 to 100 km/h की स्पीड सिर्फ 4.5 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है तो आपको वाव ज़रूर सुनने को मिलेगा। ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस का डिज़ाइन कम्प्लीटली लिमोजीन लुक लेंड करता है और इसमें स्ट्रेच्ड 3094 मिलीमीटर का व्हील बेस है। इसमें सिग्नेचर 3 बॉक्स सिलुएट दिए गए हैं जो कि इसकी ओवरऑल प्रेजेंस को एक्सक्यूट करते हैं विदाउट बीइंग लाउड। मर्सिडीज ने स्टार्स की संख्या काफी सारी दी है इस गाड़ी में। दरअसल अगर आप ग्रिल पर देखेंगे तो काफी सारे स्टार्स यहाँ प्लेस किए गए हैं लिबरली, और सिमिलरली टेल लैम्प्स में भी अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ भी स्टार डिजाइन कंपनी ने लेंड किया है इसको थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी फील देने के लिए। अब भले ही इसमें बाहर से डिज़ाइन वाइज आपको ज़्यादा चेंजेस ना दिखाई दे रहे हों, बट अंदर क्या कुछ बदला है। हालांकि ई क्लास के लिए रेयर सीट पर जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी चलेंगे, लेकिन पहले चलते हैं फ्रंट रो में और देखते हैं फीचर्स क्या कुछ मिल रहे हैं और ड्राइवर सीट पर बैठकर कैसा महसूस होता है। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको वो सुपर्ब लग्जरी फील तो मिलेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट गाड़ी के अंदर एज यूजुअल ये मर्सिडीज़ की हाइपर स्क्रीन है जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, 14.4 इंच का आपको सेंट्रल टच स्क्रीन मिल रहा है और जो पैसेंजर के लिए स्क्रीन है उसका साइज़ भी 12.4 इंच का है। यहाँ आपको कैमरा भी मिलता है डैशबोर्ड में, फ़ोटो भी खींच सकते हैं, बट जोक्स अपार्ट कोई भी मीटिंग्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट्स सुपर कंफर्टेबल हैं, एक्सटेंडेड आपको थाई सपोर्ट मिलता है, आपको शोल्डर सपोर्ट हो, भरपूर कंफर्ट मिल रहा है। वेरियस एडजस्टमेंट्स इन सीट्स में दी गई हैं। 2 सेपरेट सनरूफ्स आपको मिलती हैं फ्रंट रो और साथ ही साथ रेयर पैसेंजर्स के लिए। अगर आप स्टीयरिंग देखेंगे तो आपको AMG स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं। ऑल्दो अगर आप पूरे डैशबोर्ड को देखेंगे तो बटनलेस अप्रोच आपको इसमें दिखाई देगी क्योंकि सब टच फंक्शंस हैं, बटन्स आपको दिखाई ही नहीं देंगे। इनफैक्ट क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेसिक फंक्शन के लिए भी आपको मेन मेन्यू के थ्रू नेविगेट करना पड़ेगा और टच बटन्स के थ्रू ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ई क्लास हो तो ड्राइवर सीट के मुकाबले रेयर सीट्स पर बैठना आप ज़्यादा पसंद करेंगे, तो हम भी क्यों ना चलें और देखें कि रेयर सीट्स पर इस नई ई क्लास में कितना कंफर्ट और ऐड हुआ है। अगर बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस महसूस करना है तो रेयर सीट्स पर बैठना तो ज़रूरी है ही,
सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस है तो आपको भरपूर लेग रूम मिल रहा है, आप आराम से अपने पैर स्ट्रेच कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप शॉफर पैकेज लेंगे तो आप फ्रंट सीट्स अगर ऑक्यूपाइड नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकली मूव भी कर सकते हैं, तो उस स्पेस को और इन्हांस भी कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात कि आप इन सीट्स को 24 टू 36 डिग्रीज तक रेक्लाइन भी कर सकते हैं, ये आप देखिए। साथ ही रेयर पैसेंजर्स के लिए सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल तो मौजूद है ही, यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस मिल रही है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ पर मौजूद है, सेपरेट सनरूफ तो मिल ही रही है। इसके अलावा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये कि आपको इलेक्ट्रिकली सन ब्लाइंड्स तो मिलती हैं ही, लेकिन ये सिर्फ सेकंड डोर्स के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ जो ये थर्ड क्वार्टर ग्लास है यहाँ भी आपको मैनुअली ऑपरेट करने वाली सन ब्लाइंड्स कंपनी ने दी है। तो कई छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो कि आपके कंफर्ट के साथ साथ जो लग्जरी फीलिंग है उसको एनहांस करते हैं। बात करें अब इसके इंजन और परफॉर्मेंस की, तो इस गाड़ी में आपको मर्सिडीज का M256 इंजन मिलता है जो 381 HP की पावर और 500 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसे माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी है जिसकी वजह से इसमें आपको टेम्पररी बूस्ट मिलता है 23 HP का। तो यानी ये फिगर्स देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की रॉकेट परफॉर्मेंस इस गाड़ी की होगी। देन व्हाई टू वेट, लेट्स ट्राई। अब बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो बाकी रेयर व्हील ड्राइव सेडान्स के मुकाबले जिनमें थोड़ा सा केयरफुल थ्रॉटल मैनेजमेंट चाहिए होता है या फिर फैंसी लॉन्च कंट्रोल ट्रिक्स चाहिए होती हैं, E450 में कोई फस नहीं है। ना कोई रेस स्टार्ट मोड है जैसे आपको E53 AMG में मिलता है, बल्कि इसमें सिंपली आप एक्सेलरेटर को प्रेस कीजिए और ये एक शॉट की तरह परफॉर्म करती है। E53 AMG 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 3.9 सेकंड्स में हासिल करती है, वो भी तब जब आप लॉन्च कंट्रोल को एंगेज करते हैं। वहीं E450 में कोई लॉन्च कंट्रोल मोड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर 0 to 100 km/h की स्पीड 4.5 सेकंड्स में हासिल हो जाती है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। इसका 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस लेंड करता है। इनफैक्ट जो शिफ्ट्स आपको स्पेशली कंफर्ट मोड में मिलते हैं वो बहुत ही आरामदायक फील देते हैं, यानी कोई अर्जेंसी आपको यहाँ महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट ओवरऑल इसकी ड्राइविंग फील की बात करें तो इसका जो 6 सिलेंडर इंजन है वो दमदार है और क्लियरली आप महसूस करेंगे कि 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा स्मूदर और एफर्टलेस है। कंफर्ट हमेशा से ही ई क्लास का कोर स्ट्रेंथ रहा है। E200 की तरह जो कि एब्सोल्युटली टॉप क्लास गाड़ी है, E450 भी आपको दमदार परफॉर्मेंस लेंड करती है विद लग्जरी एंड कंफर्ट। इसमें आपको एंडुलेशंस हो, बम्प्स हो या फिर किसी तरीके की भी अनइवन रोड्स हो, ये गाड़ी विद एज उन्हें हैंडल करती है। यानी ओवरऑल आपको एक प्लश राइड इस गाड़ी में मिलती है। तो बात करें फाइनल प्राइस और वर्डिक्ट की, तो E450 की जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 92 लाख के आसपास है। ऑन रोड ये गाड़ी 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 10 लाख के आसपास मिलती है। कई सारे पैकेजेस भी हैं, अकॉर्डिंगली इसका प्राइस चेंज होता है। लेकिन फाइनल वर्जन की बात करें तो E450 एक परफेक्ट ब्लेंड है स्पोर्टीनेस और कंफर्ट का, और दोनों में से किसी भी पर्सपेक्टिव पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इनफैक्ट अगर आप इसके राइवल से इसे कंपेयर करेंगे तो BMW 5 सीरीज से इसका सीधा मुकाबला होता है। हालांकि ये गाड़ी BMW 5 सीरीज के मुकाबले महंगी है, लेकिन स्पोर्टीनेस, कंफर्ट, फीचर्स, एफर्टलेस ड्राइविंग के मामले में इसको पूरे नंबर मिलते हैं। पावरफुल इंजन और लिमोजिन जैसी लग्जरी के साथ मर्सिडीज ई क्लास एक बेहतरीन गाड़ी है और शायद यही वजह है कि ये उन चुनिंदा गाड़ियों में शामिल है जो कि सड़कों पर बहुत लंबे समय से दौड़ रही हैं। वक्त हो गया इसी के